ही सारे कांग्रेसियन के छठे वार्ड में अपने मियार के तो 37 बोगस को अपने कर दिया खंडर, अपने तिजोरी करते हैं, अपने कर दिया खंडर, अपनी आज की ये पद यात्रा मुत्तहदा पैसा खाने वाला में नहीं चलेगा, आवाम का पैसा लूटने वाला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, जनता का पैसा खाने वाला में बनकर जोगे बैतुल माल पे बैठे हैं, कौम की मेहनत मजदूरी का पैसा जम कर लूटते हैं, कौम की मेहनत मजदूरी शहर में ऐसे पीट दिया, ढूंढने वाले जब निकले तो एक न हम सब साथी यही जमीन पर धरना दिए हुए बैठे रहेंगे। हमारे कुछ लोग अमन के साथ पुलिस के साथ जाएंगे और हमारा आधा काफिला हमारी तहरीक को ढूंढने के लिए निकली है। हम हर हाल में वहां पहुंचेंगे। हमारी अभी एक टुकड़ी बाकी है। पुलिस को यह नहीं मालूम कि हमारे आधे लोग वहां पहुंच चुके हैं तलब तलाश करने के लिए इस तहरीक को चला रहे हैं। और बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि पुलिस अगर रास्ता रोक भी रही है तो उन चोरों के खिलाफ जब रुपए कारपोरेशन से वसूलने की तैयारी है। महागठबंधन की फैक्ट फाइंडिंग टीम जिसको लीड मोहम्मद मुस्तकीम कर रहे थे, इसने जब कारपोरेशन की बिलों के सवाल पर इंक्वायरी शुरू की तो मालेगांव के मेयर शेख रशीद साहब
कानून के मुताबिक शहरी नंबर 1 के हैं, मगर काम बिल्कुल नंबर 2 का निकला हमेशा की तरह। उन्होंने कहा कि आपके पास पुलिस परमिशन नहीं है। ये सच है कि नहीं है? और जब तुम चोरी के खिलाफ निकले हो तो बराबर कुर्बानी देने का जज्बा होना चाहिए। 17 से मार्च 2018 तक 1566 काम किया गया है और उसके बिल वगैरह कारपोरेशन में जमा करवाई गई है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मालेगांव की तारीख में कभी किए गए कामों की इस तरह इंक्वायरी नहीं हुई। 2017 का जो बजट बना था, जिसमें हमारे कारपोरेटरों के साथ खुली हुई नाइंसाफी की गई थी और बरसरे इक़्तिदार जो ताकत के नशे में आज शहर की नुमाइंदगी करने वाले, आमदार की पोस्ट पर रहने वाले और शहर में अव्वलीन शहरी की हैसियत से मेयर बन करके लोगों के दरमियान आने वाले लोगों ने जब इस शहर में बांटने का काम किया कि जहां से वो चुन करके आए थे वहां पर करोड़ों रुपए का बजट डाला गया और जहां से वो लोग चुन करके नहीं आए थे, शहर के एक बहुत बड़े इलाके को कामकाज से महरूम करने की साजिश की। तो महाराष्ट्र की तारीख में हमने पहली मर्तबा पूरी ताकत के साथ अपनी आवाज सीएम साहब तक पहुंचाई और हमने सबूतों के साथ, तस्वीरों के साथ अपनी बात उनके सामने रखी और उन्होंने महाराष्ट्र की तारीख में पहली मर्तबा किसी बजट के ऊपर स्टे दिया। इन चोरों की आंख खुल गई, दिन में तारे नजर आने लगे और हमारे बगैर किसी मुतालबे के वो सीधे रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो गए और इस बात पर आमदनी जाहिर की कि हम तमाम कारपोरेटरों को बराबर का बजट देंगे, जबकि वो अपने इस वादे में झूठे हैं। आज के भी इस बजट के अंदर उन्होंने इसी तरह जो है हमारे साथ और शहर के साथ नाइंसाफी की है। और इस बजट पेशे के साथ गवर्नमेंट ने कमिश्नर को इस बात का पाबंद किया कि अगर कोई बोगस काम शहर में होता है और कागज पर अगर बिल निकाला जाता है, जमीन पर काम नहीं होगा, उसके जिम्मेदार कमिश्नर होंगे। कमिश्नर मैडम ने सोशल कमेटी बनाकर 1566 कामों की इंक्वायरी लगाई। इस शहर में 84 वार्ड है, 84 वार्ड है, 4 वार्डों पर मुश्तमिल एक पैनल होता है। हमारे शहर के अव्वलीन शहरी मेयर साहब का वार्ड नंबर 20, जिसमें 62 काम किए गए हैं, ऐसा कागजी प्रूफ बिलों के साथ उन्होंने कारपोरेशन में जमा किया। हमारी महागठबंधन की फैक्ट फाइंडिंग टीम ने जब इंक्वायरी शुरू की, जिसकी क़यादत और सरबराही मुस्तकीम दिग्नेटी साहब कर रहे थे, तो वहां पर ये बात खुल करके आई कि 62 कामों में से सिर्फ 25 काम हुए हैं और 37 काम ऐसे हैं जिसका जमीन पर कोई वजूद नहीं है। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर के इस बात का इजहार किया था कि अगर हमारी ये बात गलत है और आप इसे साबित कर सकते हो कि हमने गलत कहा है, तो हमारे खिलाफ कोर्ट में मानहानि का आप मुकदमा दायर करो और हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करो। हम इस वक्त उसी 37 वो काम जो सिर्फ कागज पर है और जमीन पर जिसका वजूद नहीं है, ये वो वार्ड है जहां माजी में आज के मेयर की अहलिया मोहतरमा शेख ताहिरन वहां पर मेयर रही और आज उनके शौहरे नामदार वहां पर चुन करके आने के बाद शहर के मेयर हैं। 37 बोगस काम हुए हैं 1.25 साल के अरसे में, जिनकी मालियत 90 लाख रुपए से ज्यादा है। जब ये पूरी इंक्वायरी हमारे सामने आई, हमने ये सारी तफसीलात कमिश्नर के सामने रखी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पूरे शहर की आवाम के सामने हमने अपनी बात रखी है। हमने इस चोरी के खिलाफ, भ्रष्टाचारी के खिलाफ, विकास की तलाश और भ्रष्टाचारी से आजादी के उन्वान पर 15 अगस्त को हमने ये तय किया था कि शहीदों की यादगार आज की उल्टी बंदूक के पास से हमारा ये पदयात्रा और हमारा ये मोर्चा निकलेगा और वार्ड नंबर 20 तक जाएगा और हमारे साथ और शहर में जो लोग
चोरी चमारी भ्रष्टाचारी गुंडागर्दी के खिलाफ है और उस वार्ड में रहने वाले गरीब लोगों को हम ये बताएंगे कि देखो तुम्हारे वार्ड में काम न करके कागज पर काम बता करके करोड़ों रुपया निकालने की प्रोग्रामिंग हो रही है। हमने कानूनी दायरे में रहते हुए परमिशन मांगा था, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट का ये कहना था कि 15 अगस्त को हम आपको परमिशन नहीं दे सकते। लेकिन हमने ये तय किया था कि हमें परमिशन मिले या ना मिले, हम अपनी पद यात्रा निकालेंगे। अगर देश की आजादी के लिए इस मुल्क की लाखों आवाम ने कुर्बानी दी है, तो भ्रष्टाचारी से आजादी के लिए अगर हमें हमारे वर्करों को कुर्बानी देनी पड़ेगी तो हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। हमने प्रोग्राम के मुताबिक अपनी पद यात्रा निकाली। आज शहीदों की यादगार उल्टी बंदूक से चल करके पेड़ी चौक जनता दल सेकुलर ऑफिस के पास पुलिस ऑफिसरान ने हमें रोका और हमसे ये रिक्वेस्ट की कि 15 अगस्त का ये दिन आप छोड़ करके आगे जो प्रोग्राम करना चाहे, पुलिस इस चोरी के खिलाफ आपका पूरा ताउन करने के लिए तैयार है। हमारी लड़ाई चोरों से है, हमारी लड़ाई कानून के रखवालों से और डिपार्टमेंट से नहीं है। हमने अपने मुतालबात जो उनकी तरफ से सुझाए गए थे, आज की इस 5 आदमियों की कमेटी ने जाकर के बात की कि आज के दिन आप हमारी बात मान करके इस तहरीक को यहाँ खत्म करें। इस तहरीक को यहाँ खत्म करने का मतलब ये है कि इस पद यात्रा को आज यहाँ पर खत्म करें। मैं आपको और आपके जरिए से पूरे शहर को ये बताना चाहता हूँ कि हमारी ये लड़ाई और भ्रष्टाचारी के खिलाफ आजादी की ये जंग लंबी जंग है। हम इसे खत्म नहीं करेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिल जाएगा और जब तक चोरों को हम जेलों की सलाखों के पीछे नहीं पहुंचा देंगे। पुलिस डिपार्टमेंट के खाते में इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेशन भी एक भाग होता है। सभा एक जलसा लेंगे जिसमें शहर में हुई भ्रष्टाचारी को खोल करके लोगों के सामने रखेंगे और उसी के साथ कानून के दायरे में रहते हुए हम जुमा के दिन, जुमा की नमाज के बाद इन 37 बोगस कामों के खिलाफ, 37 चोरियों के खिलाफ 37 चौक पर 3-3 आदमियों को हम लोग धरने के साथ बिठाएंगे।